So hi everyone, hope you all are doing well. My name is Chachit, founder of Campus One. I am alumni. So हमने पूरा एनालिसिस किया हुआ है टीसीएस का. देखो एक भी स्लॉट हमने नहीं छोड़ा. क्या टेक्निकल क्वेश्चंस आए थे, क्या एप्टीट्यूड क्वेश्चन आए थे, कितनी कट ऑफ जाएगी, पूरे स्लॉट्स का हमने पूरा अपडेटेड किया है आपके पास. और ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है. टेक्निकल जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा आने वाले एग्जाम में कितने आने वाले हैं, टेक्निकल कौन से टॉपिक से आने वाला है, एप्टीट्यूड और किस लेवल और डिफिकल्टी आपको एग्जाम मिलने वाला है ना. इतनी मेहनत करता हूँ ना मैं और मेरी पूरी टीम. अभी आप अंशुल सर देखोगे, आप पूरी कोडिंग क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन आए थे इस सेट के अंदर वो पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे. सो आपके लिए यार थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट करो, मतलब आप सेशन को लाइक वाइक किया करो, शेयर किया करो अपने जूनियर्स 2025 जो पास आउट बच्चे उनके साथ कि भाई तुम देख लो अभी से. अगर नहीं पढ़ोगे अगले साल टीसीएस आएगा, फिर क्या होगा तुम्हारा. जो हमने गलतियां की वो तुम ना करो, राइट. सो प्लीज उनको शेयर कर देना अपने जूनियर्स को, कमेंट करके प्लीज अपना तुम्हारा कितना अटेम्प्ट था, राइट. और एक कमेंट करके लाइक करके कुछ तो शेयर वेयर कर दिया करो यार, राइट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट गाइस, राइट. चलिए सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं. देखो मैं बहुत छोटा सेशन लूंगा क्योंकि अंशुल सर आपको दो क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन आए थे वो समझाएंगे. इस वाले स्लॉट के अंदर जो हुआ था 3 मई को सेकंड स्लॉट, उसमें हमने ये देखा कि कोडिंग का क्वेश्चन एक ओके ओके आया था. मतलब सुबह वाला सेट थोड़ा आसान था जिसमें थोड़ा बहुत इजी था, बट सेकंड वाले स्लॉट के अंदर थोड़ा बहुत मतलब एक क्वेश्चन इजी था, एक क्वेश्चन टिपिकल था. जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था, अ पर्सन हैज शूज ऑफ डिफरेंट साइज एंड ही वांट्स टू अरेंज देम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज, राइट. एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 2 दिया हुआ है. आपको कोड मिलेगा C++ में मिलेगा, जावा में मिलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. हमने कहा ना हर चीज करते हैं. और दूसरा क्वेश्चन आपके पास था, इन अ कंपनी देयर आर एम्प्लॉइज एंड देयर एफिशिएंसीज आर गिवन इतना इतना, राइट. सो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, राइट. सो चलते हैं हम लोग आज की तरफ. इन क्वेश्चंस की बात करेंगे, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा. उससे पहले मैं आपको बताता हूं एप्टी के अंदर क्या था. उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्लास आप लोगों के लिए. हम लोग न्यू बैचेस शुरू कर रहे हैं, संकल्प और आपके पास योद्धा बैच के. दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, कोर्स वैलिडिटी, बाकी कोई अंतर नहीं है. 2025 में आप पास आउट होने वाले हो, 24 में होने वाले हो, अभी 2 महीने बाद 23 में हो चुके हो. आप सबके लिए एक बैच है, या तो योद्धा या संकल्प बैच, राइट. इसमें न्यू बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं. सबसे बड़ा फायदा ये होगा, वन बैच फॉर ऑल. इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताता हूं. जैसे कैपजेमिनी हायरिंग कर रही है, आपने देखा होगा, एसेंशियल हायरिंग कर रहा होगा, आपने देखा होगा. तो इसका जो हमारा अलग कोर्स था, मतलब अगर आप देख सकते हो हमने एक एसेंशियल का अलग बनाया था जिसमें आपके पास एस्से राइटिंग आपके पास हो गया, टेक्निकल एमसीक्यूज बहुत हमने फोटे किया. और ये टेक्निकल एमसीक्यूज ऐसे है ना कि जो हमने बहुत मेहनत से अरेंज किया हुआ है. आप देख सकते हो ये सारे के सारे सारी चीजें देख सकते हो, राइट. ये सारा आपको उसमें भी मिल जाएगा, मतलब प्री रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको उसके अंदर, कंपनी स्पेसिफिक वाला फोल्डर एसेंशियल कैपजेमिनी. और आने वाली सारी कंपनीज की तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हो. देखते हो आप कितना एफर्ट हम लोग मारते हैं यहाँ पे, तो क्लास में जरूर मारेंगे. प्राइस बहुत मिनिमम रखा हुआ है 1299, बट अगर आज आप लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि कुछ सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं. सो आपको ये 50-60 रुपीज का डिस्काउंट मिलकर 1210-1250 रुपए तक का पड़ेगा. ठीक है, वैलिडिटी ज्यादा चाहते हैं, राइट, तो ये वाला ले सकते हैं. 1499 का डिस्काउंट के बाद 1450 रुपए का पड़ेगा. दिस इज संकल्प 3.0. दोनों में आपको बहुत बढ़िया चीज आपको मिलेगी. डेली लाइव क्लास हो रहा है, ट्यूसडे से बैच शुरू हो रहा है. ट्यूसडे से डेली लाइव क्लासेस है, इसमें डीएसए भी होगा कवर्ड, इसमें कोडिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, राइट, और एवरीथिंग वुड बी कवर्ड. इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, राइट, वो भी हमने इसके अंदर कवर किया है. देखो अभी टीसीएस का आएगा रिजल्ट, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे तो पहले कर लो ना हमारे साथ ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, पूरी मतलब रिज्यूमे मेकिंग से लेके सब कुछ आपको मिलेगा. ठीक है, सो अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लेना. चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. जो आज हमको मिला था वो देखो कि एक स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की है. इनकी तो रिस्पेक्ट करो, स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है हमारे लिए. सो अगर आप ये सेट देखोगे इसमें एप्टीट्यूड का लेवल ऑलमोस्ट वही था. ठीक है, आप यहां देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ है सबसे पहले 2 से 3 क्वेश्चन इनको मिले. सबसे पहले अगेन वही बात, हर सेट के अंदर पता नहीं क्यों टीसीएस का ये प्यार जागता है हर सेशन के अंदर. कभी वो एसआईसीआई पे ज्यादा देगा, कभी स्टैट्स पे ज्यादा देगा, कभी आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. सो यहां पे एसआईसीआई इजी प्लस यहां पे लिखा हुआ है मॉडरेट, कुछ इजी कुछ मॉडरेट थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास थी, सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था आपके पास, टाइम स्पीड डिस्टेंस से था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे. और यहां पे इन्होंने कहा है इजी था, राइट. सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन आपके पास हो गए. प्रॉब्लम ऑन एजेस लिखा हुआ है, टीटा टाइप आया था आपके पास, और कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आया था, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी हार्ड था. तो ये पूरा का पूरा है. इनका अटेम्प्ट वही अप्रोक्सीमेटली 10 प्लस का रहा है, 10 to 12 प्लस. तो मुझे लगता है वही हर बार अटेम्प्ट है. न्यूमेरिकल का लेवल जो आ रहा है हर सेट में सेम आ रहा है. ठीक है, सेकंड से सेकेंड ही बात करना है लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 2 से 3 टीटा टाइप आप देखोगे. ठीक है, आपको शायद एक सेकंड वो कर देता हूं, उसको दिख नहीं रहा होगा. 2 से 3 आपको वो मिलेंगे. सिटिंग अरेंजमेंट आया था, 2 से 3 इजी क्वेश्चन थे. कोडिंग डिकोडिंग का था, एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हार्ड थे, 3 क्वेश्चन आए थे. सिलोजिज्म्स इनके सेट में आया था, तो आने वाले शिफ्ट में उम्मीद कर सकते हैं सिलोजिज्म्स आएगा, वेरी इजी था. स्टेटमेंट कंक्लूजन आया था, बहुत इजी था. स्टेटमेंट कंक्लूजन की आए थे, इजी था आपके पास. पैटर्न
टाइटन वाले आए थे वो भी इजी थे, पेपर फोल्डिंग था वो भी आपका इजी था। तो इनके अप्रॉक्सीमेटली जो लॉजिकल में रहा है वो भी 12 प्लस रहा है, वो ही सिमिलर चल रहा है। एडवांस के अंदर बात करते हैं, अगर मैं एडवांस की वो करता हूँ बात, तो एडवांस के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन, देखो जो मैंने कहा था ना वही है, बिल्कुल बिल्कुल वही है, तुम भरोसा कर लो, राइट। लास्ट की भी अगर तुम देखोगे ना मेरे मॉक टेस्ट, वो बिल्कुल सिमिलर है, कोई पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा जिसने ये भी आपको बताया होगा कि एडवांस के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन आएगी या क्वाड्रेटिक आ रही है, ठीक है। मैंने डे 1 से तुम्हें बोला था कि भैया देखो पैटर्न चेंज है, क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको, अलग टाइप की मिलेगी, राइट। सो डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें थे आपके पास दो क्वेश्चन वेरी इजी, 5 to 6 वर मॉडरेट, तो इनका वही रहा आपके पास कि अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 7 प्लस किए हैं। और इंग्लिश में इजी था, पैराग्राफ था, आरसी था, टाइम टेकिंग, एक पैराग्राफ इजी, एक आपके पास मुश्किल आ रहा है, फिर इन द ब्लैंक्स आपके पास था, राइट। और एरर था फाइंडिंग रीअरेंजमेंट। देखो अगर तुम मेरी पहले की भी वीडियो देखोगे, मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोला है कि जितना भी आपके पास पैरा जंबल आएगा उसके अंदर टीटा वाला आएगा, मैंने मॉक टेस्ट के अंदर भी यही दिया था, राइट। सो ये पूरा का पूरा पैटर्न वही है, सेफ अगर आप वो मानोगे मेरी तरफ से तो बिल्कुल सेम रहेगा जो भी आपके पास था, कि अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप 10 प्लस जा रहे हो तो आप सही कर रहे हो, लॉजिकल के अंदर भी 10 प्लस सही जा रहे हो आपके पास, इंग्लिश के अंदर आप मान के चलो कि 12 to 14 प्लस जा रहे हो तो आप सही जा रहे हो, एडवांस के अंदर अगर आप बात करोगे तो 6-7 प्लस बहुत बढ़िया स्कोर है, और कोडिंग के अंदर जरूर एटलीस्ट एक कोड जरूर कर लेना, राइट। एक कोड तो जरूर कर लेना, इसका मतलब तुम सेफ हो जाओगे अगर तुमने इतना किया है तो। टेस्ट केसेस अगर आपके 7 में से 5 हो जाने चाहिए रन, कुछ एरर आएगा मतलब 5 हो गए तो बढ़िया है, 2 और सेकंड वाले का पार्शियल भी किया तब भी प्राइम का ऑफर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अब चलते हैं टेक्निकल की तरफ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखो सपोर्ट करना, टेक्निकल ध्यान से समझना, राइट। एंड थैंक यू सो मच। और चलते हैं अशोक सर की तरफ, वो आपको बताएंगे टेक्निकल में कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे सॉल्व किया उन्होंने, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, और न्यू बैचेस ज्वाइन करना मत भूलना यार। हाय, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के थर्ड में के सेकंड स्लॉट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं, सी प्लस प्लस और जावा में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज़ मैनी शूज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड ही वांट्स टू अरेंज देम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज़। तो डिफरेंट साइजेस के शूज़ हैं, है ना। इनपुट कैसा दिया गिवन है कि 8 शूज़ हैं एंड देन 7L 7R 7L 8L, L मीन्स लेफ्ट, R मीन्स राइट, ठीक है। तो हमें ये इनपुट गिवन है। अब इससे हमें पता लग रहा है कि देखो 7 साइज के 2 लेफ्ट हैं और 2 राइट हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 पेयर्स हो गए, राइट। एक मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए हमें, है ना। 7 का लेफ्ट है, हाँ है, फिर 7 का राइट भी है, इसके साथ पेयर करने के लिए है। क्या 7 का एक और लेफ्ट है? हाँ। क्या इसके साथ राइट है पेयर करने को? है, पर अभी मैं नहीं लिखता हूँ, बाद में लिखेंगे। 8 का लेफ्ट है, ठीक है, 8 का लेफ्ट है। उसके बाद 6 का राइट है, ठीक है, 6 का एक राइट है। एंड देन 7 का राइट मिल गया, तो 7 का एक राइट भी मिल गया। एंड देन 8 का राइट मिल गया, ठीक है। एंड देन 6 का राइट एक और मिल गया, है ना। ऐसा नहीं कि पेयर बन गया, वो 2 राइट मिलके पेयर नहीं बनाएंगे, 2 लेफ्ट मिलके पेयर नहीं बनाएंगे, एक लेफ्ट और एक राइट ऑफ सेम साइज मिलके पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर्स कितने थे? 3 पेयर्स, तो इसलिए क्या आउटपुट आया? 3 आउटपुट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 5 शूज़ हैं, 7 साइज का राइट है, 7 साइज का लेफ्ट है, एक पेयर हो गया। 8 साइज का राइट है, पेयर अभी नहीं बना है ना। 10 साइज का राइट और 10 साइज का लेफ्ट, 2 पेयर बन गए, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब ज़रूरी नहीं है कि 7 लेफ्ट के बाद 7 राइट आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 7 लेफ्ट के बाद 7 राइट ना आए, बट 2-3 शूज़ के बाद 7 राइट आ जाए, ठीक है। तो ऑर्डरिंग में कंफ्यूज मत हो ना, हमें ऑर्डरिंग से मतलब नहीं है, हमें प्रॉपरली डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा एंड देन अच्छी खासी एल्गोरिथम लगा के बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है। अब देखो कंसेप्ट सिंपल सा है, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल सा है कि हमें क्या करना है, कितने लेट से एक्स साइज के कितने लेफ्ट शू हैं और एक्स साइज के ही कितने राइट शू हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 लेफ्ट शू हैं और 3 राइट शू हैं तो मैं पेयर कितने बना सकता हूँ? ऑफकोर्स 2 ही बना सकता हूँ, जो कम है वो मेरे पास उतने ही पेयर बन सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास किसी साइज का 0 है लेफ्ट में और 2 शू है राइट में, तो कितने बनेंगे? 0 ही बन सकते हैं। ऑफकोर्स राइट को पेयर करने के लेफ्ट भी तो चाहिए, है ना। तो कंसेप्ट सिंपल सा है कि जितने हमारे पास हैं उतने, अगर लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह सेम शूज़ हैं सेम साइज़ के, तो हम उतना काउंट हमारे पेयर्स में जोड़ देंगे, अदरवाइज हम काउंट नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में ज़रा सोचो, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आ जाओ, फिर इसको सॉल्व करने निकलते हैं, ठीक है। अब हमें किसी तरीके से क्या चाहिए, हमें किसी तरीके से सारी साइजेस का लेफ्ट, मैं एक बार इसको ढंग से लिख देते हैं, सारी साइजेस का, जितनी भी साइजेस अवेलेबल हैं
लेट से 2, 5, 10, लेट से 15 भी एक साइज़ है, ठीक है, वैसे होगी नहीं बट लेट से कि 20, लेट से 20 भी एक साइज़ है, ठीक है, या फिर इसको 19 कर लो, 20 क्या साइज़ होगी, ठीक है। तो ये हमारा लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट वाले शूज़ हैं इन साइज़ में, ठीक है, और एक हमारा राइट वाला हो गया। हमें क्या करना है, हमें बस स्टोर करना है कि किस साइज़ के कितने शू लेफ्ट में हैं और उसी साइज़ के कितने शू राइट में हैं। अब इसको कैसे प्रोसेस करें ये वाली बात है, ठीक है। चलो, तो आइडिया यहाँ पे ये है, हम क्या कर सकते हैं, हम मैप यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली हम मैप यूज़ कर सकते हैं, पर हम क्या यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं हैं और क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज़ भी हैं, क्या हम इंटीजर एरे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्यों? इंटीजर एरे के इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके कहाँ तक स्टार्ट होते हैं? कहीं तक भी जा सकते हैं। जैसे अगर मैं 20 साइज़ का एरे बनाता हूँ तो 0 से 19 तक मुझे क्या मिलते हैं? इंडेक्सेस मिलते हैं, है ना। और इस एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ। जैसे एरे में 0 इंडेक्स पे मैं स्टोर करा लेता हूँ 20, है ना, कुछ भी मैं स्टोर करा सकता हूँ, है ना। तो जो हमारा मैप वाली अप्रोच होती है ना, जैसे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, आइटरेट करते जाते हैं और हम स्टोर करते जाते हैं, और वेक्टर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ 50 साइज़ का हमने एरे बना दिया, फिर हम जिस नंबर पे हमें इंक्रीज़ करना होता है जाके कर लेते हैं, सारे जीरो से इनिशियलाइज करके। तो सेम चीज़ हम वही करने वाले हैं। अप्रोच देखो, अप्रोच सिंपल सी है कि मैं जैसे जैसे इसमें आइटरेट करता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं इनपुट लूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि ये इसकी एंड पोजीशन पे एल कैरेक्टर है या फिर आर कैरेक्टर है। अगर एल कैरेक्टर है तो मतलब ये लेफ्ट शू है, आर कैरेक्टर है मतलब ये राइट शू है, ठीक है। और उससे पहले जो भी होगा उसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर लूँगा। सिंपल सी बात है यार, उससे मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है ना। चाहो तो इसको मैप से भी कर सकते हो, नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैप ऑफ स्ट्रिंग ले सकते हो, है ना, स्ट्रिंग और इंट। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे कितने शू आए हुए हैं वो तुम ऑलरेडी स्टोर कर सकते हो। तो ठीक है, जैसे आपको सिंपल लगे आप वैसे कर सकते हो। मैप वाली अप्रोच डिस्कस करनी है वो भी हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे एल मतलब लेफ्ट शू, आर मतलब राइट शू। तो ये हटाने के बाद जो मेरे पास नंबर बचा उसका मैं क्या करूँगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अगर वहाँ पे गिवन हो तो एक बार देख लेना। मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो साइजेस हैं वो 0 से लेके 19 तक होंगी, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ कि 19 से ग्रेटर साइज़ नहीं आएगी। इफ़ आ रही है तो हम एरे का साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इफ़ साइजेस भी और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में आ रही है तो हम प्रॉपरली मैप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 19 साइज़ का एरे बनाते हैं, है ना। 19 साइज़ का एरे बनाते हैं जिसका नाम मैं बोलता हूँ एरे लेफ्ट, ठीक है। और एक और एरे बनाते हैं 19 साइज़ का जिसका नाम बोलते हैं एरे राइट, ठीक है। इसमें इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। 10 क्योंकि एग्जांपल में एक में है इसलिए ले लेते हैं। अभी वापस से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, ठीक है। 9 एंड 10। अब जब मैं आइटरेट करूँगा मैं चेक करूँगा ये लेफ्ट में, तो मैं इसको लेफ्ट वाले एरे में पुश करूँगा, ठीक है। किसको, ये नंबर को जो मैंने कन्वर्ट करके रखा है। तो मैं 7 साइज़ है ना, मैं 7 इंडेक्स पे क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा काउंटर 1 से। पहले सारी वैल्यू 0 रहेंगी तो लेट से मैं सबको 0 से फिल कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 से फिल हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो 7 का एक मिला, 7 का लेफ्ट में मैंने इंक्रीज करके इसको 1 कर दिया। फिर 7 राइट मिला तो मैंने एरे राइट में 7 पे इंक्रीज करके इसको 1 कर दिया। फिर 7 लेफ्ट मिला, मैंने इंक्रीज करके इसको 2 कर दिया, ठीक है। फिर 8 लेफ्ट मिला तो मैंने 8 पे इसको 0 से लेके 1 कर दिया, ठीक है। मैं इसको प्रॉपरली इरेज करके सही से लिख देता हूँ, 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे होगा 2 एंड यहाँ पे होगा 1। अच्छा 6 आया राइट में तो 6 में क्या किया, काउंटर बढ़ा दिया, है ना। 7 आया राइट में, क्या किया, काउंटर बढ़ा दिया, करेक्ट। 8 आया राइट में, काउंटर बढ़ा दिया। 6 आया राइट में, फिर से काउंटर बढ़ा दिया, है ना। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, सिंपली 0 से लेके 19 तक आइटरेट करो, चेक कर लो। क्या चेक करोगे कि जैसे 0 साइज का इसमें 0 था तो क्या बन सकता है, कोई पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि कितना काउंट था 0 साइज का, 0, है ना। कब कब हमारा काउंट बढ़ सकता है, कब हमारा, मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे मेरे पास अगर 2 शू लेफ्ट के हैं और 3 शू राइट के हैं तो मैं पेयर कितने बना सकता हूँ,
मिनिमम ऑफ इन दीज टू, राइट। तो दो पेयर बन पाएंगे, राइट, क्योंकि दो ही लेफ्ट है, राइट 3 है, बट क्योंकि एक राइट वाला बच जाएगा, पेयर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों का जैसे जीरो इंडेक्स लेफ्ट, एरे लेफ्ट में जीरो इंडेक्स पे कितना पड़ा हुआ है और एरे राइट में जीरो इंडेक्स पे कितना पड़ा है, उन दोनों का मिनिमम ले लेंगे। फिलहाल के लिए दोनों पे क्या होगा, जीरो, तो पेयर में कितना ऐड हो जाएगा, जीरो। अभी पेयर में कुछ भी नहीं ऐड हुआ है, 1 में भी जीरो जीरो, कुछ नहीं होगा, है ना। मिनिमम ऑफ जीरो जीरो क्या होता है, जीरो। फिर से जीरो जीरो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब 6 पे होंगे तो एरे राइट में 2 आएगा, मिनिमम ऑफ 2 कॉमा जीरो क्या होगा, जीरो, है ना। मिनिमम जीरो ही होता है, तो पेयर में फिर से कोई पेयर ऐड नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। 7 पे आओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितना है, 2। क्या 2 और 2 का मिनिमम 2 होता है, तो दो पेयर बन पाएंगे। क्यों दो पेयर बन पाएंगे, दो लेफ्ट के दो राइट के, दो पेयर बन जाएंगे, तो पेयर में कितना ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। 8, एक और एक, ठीक है, एक पेयर ऐड हो जाएगा। मिनिमम ऑफ 1 और 1 क्या होता है, 1, एक पेयर ऐड हो जाएगा। देन 9 और 10 के लिए क्या होगा, 0 0, कुछ नहीं हो पाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 3। पेयर्स में जितने भी हम इंक्रीज कर पाए उतना हम प्रिंट कर देंगे। सेम चीज इसमें एक बार ट्राई रन कर लेते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। देखो एरे में हमने क्या किया, राइट वाले एरे में क्या किया, 7 के लिए काउंट बढ़ा दिया, 7 के लिए काउंट बढ़ा दिया, है ना। ये इधर लेफ्ट ले लेते हैं, इधर राइट ले लेते हैं। राइट वाले में 7 के लिए एक बढ़ा दिया, लेफ्ट वाले में 7 के लिए बढ़ा दिया। राइट वाले में 8 के लिए एक बढ़ा दिया, है ना। लेफ्ट वाले में नहीं, राइट वाले में फिर से 10 के लिए एक बढ़ा दिया, और लेफ्ट वाले में 10 के लिए बढ़ा दिया। अब आइट्रेट करोगे 0 से लेकर 19 तक, है ना। चेक करोगे जब 7 पे होंगे तो क्या होगा, 1 1 का मैक्सिमम 1, मिनिमम 1, है ना। तो पेयर्स में कितना ऐड हो जाएगा, इनिशियली पेयर्स की वैल्यू 0 रख देंगे, इन दोनों में आइट्रेट करने के बाद 1 हो जाएगी। देन नेक्स्ट आइट्रेट करोगे 8 में, 1 0, क्योंकि देखो 8 लेफ्ट में है ही नहीं, है ना। तो जब तुम लेफ्ट में से 8 इंडेक्स पे जो काउंट पड़ा हुआ है वो लोगे तो क्या होगा, 0। राइट में से लोगे तो 1, 1 और 0 का मिनिमम 0, तो 0 ऐड करेंगे पेयर्स में, तो कुछ ऐड नहीं होगा, है ना। तो अब लास्ट में 10 पे आएंगे, 1 और 1 फिर से हम ऐड कर देंगे, तो पेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 2। एट द एंड जो भी पेयर में होगा हम वो प्रिंट करा देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपन, इसे कोड कर लेते हैं। चलो तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे पहले, अभी प्रॉपरली विजिबल है, इंक्रीज कर ले फॉन्ट, ठीक है। चलो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम इनपुट ले रहे हैं, है ना। n इनपुट ले लिया और 2 एरेज मैंने बना दिए, ठीक है। एरेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 19 तक साइज है, इसलिए मैंने 20 साइज के बना दिया। तुम्हें लगता है कि 100 तक वैल्यूज आ सकती हैं, इसको 200 कर दो, इसको 100 कर दो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम कर दो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे n साइज का, क्योंकि कितने n एलिमेंट्स आने वाले हैं ना, n शूज़ आने वाले कि कौन से शू साइज हैं, तो n इनपुट लेंगे। उसके बाद उसको मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स भी हैं एंड अल्फ़ाबेट्स भी हैं, जैसे 7R हो गया, 7L हो गया, है ना। तो नंबर में तो नहीं ले सकते, है ना, स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। इसके बाद मैंने साइज़ क्या होगी, मान लो मेरे पास इनपुट आया, एस के अंदर क्या इनपुट आएगा, एस के अंदर इनपुट कुछ ऐसा आएगा, लेट्स से 10L आया। अब 10L की साइज़ क्या है, एल तो ये बता रहा है कि ये लेफ्ट शू है, साइज़ क्या है 10, तो मैं लास्ट वाली जो कैरेक्टर है वो हटा रहा हूँ। कैसे हटाते हैं, सबस्ट्रिंग ले लो, सबस्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से सबस्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी है भाई। कहाँ तक जाना है, लेंथ कितनी चाहिए, जितनी पूरी लेंथ है उससे एक कम, जैसे 3 लेंथ है इसकी, ठीक है। मुझे कितनी लेंथ चाहिए अब नंबर निकालने के लिए, एक कम, क्योंकि लास्ट वाला कैरेक्टर क्या होगा, या तो एल होगा या आर होगा, है ना। इसलिए मैंने साइज पहले ही निकाल ली और इसको STOI स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन यूज़ करके कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, ठीक है। तो अब कोई इशू भी नहीं है ना, अब मैं आराम से इसको एज एन इंडेक्स स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अगर एरे की प्रॉपर्टी नहीं पता है, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी एरे की प्रॉपर्टी दोनों की होती है, वेक्टर और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी कि s डॉट बैक करते हैं तो लास्ट एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे अपन ने लास्ट एलिमेंट हटाया था साइज के लिए, पर अभी किस एरे में पुश करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कैरेक्टर लास्ट वाला चाहिए होगा। मैंने चेक कर लिया, अगर वो L है तो मैं लेफ्ट वाले इंडेक्स में साइज इंक्रीज करूंगा, अदरवाइज मैं राइट वाले एरे में साइज इंक्रीज करूंगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद पेयर्स का काउंट ले लिया, जो कि हमें एक्चुअली प्रिंट कराना है। आइट्रेट करते गए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके <20, वही 19 जो मैंने तुम लोगों को बताया था। फिर हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ पेयर्स में काउंट ऐड करते जाएंगे, काउंट मिनिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट में अगर ज़्यादा है कोई फ़ायदा नहीं, जो कम है ना, जो कम है उतने ही तो पेयर बना पाएंगे, 0 होगा तो 0 पेयर बना पाएंगे, 2 होगा तो 2 पेयर बना पाएंगे। एट द एंड प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक बार रन करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ। इस वाले के लिए तो नहीं, एग्जाम्पल मुझे कॉपी करना पड़ेगा, लेट्स से ये वाला एग्जाम्पल मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल के लिए आंसर आना चाहिए हमारा 3, जो कि करेक्ट है।
इसी चीज़ को एक बार जावा में देख लें जल्दी से, है ना। तो सेम चीज़, इनपुट ले लिया, लेफ्ट और राइट एरेज डिक्लेयर कर लिए, कितने 20 साइज़ के, है ना। यहाँ पे 0 से लेके n तक हम गए, इनपुट लिया स्ट्रिंग का इनपुट लेके पहले साइज़ निकाल लिया, है ना। यहाँ पे क्या किया, इंटीजर डॉट पार्सेंट, है ना, लास्ट वाली कैरेक्टर को हटा के, और फिर हमने चेक कर लिया कि लास्ट कैरेक्टर या तो L होगा या R होगा। अगर L है तो लेफ्ट वाले एरे में साइज इंडेक्स पे जाके इंक्रीज कर दो, अदरवाइज राइट वाले एरे में साइज इंडेक्स पे जाके इंक्रीज कर दो। देन सेम चीज़ पेयर, है ना, काउंट ले लिया 0 से, जो भी मिनिमम होता जाए ऐड करते जाएंगे, एट द एंड प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। चलो, ज़्यादा टिपिकल तो नहीं था। इसी में अगर मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि अगर तुम चाहो तो ये कन्वर्जन जो तुम कर रहे हो, अगर तुम ये नहीं करना चाहो तो मैप भी यूज़ कर सकते हो। मैप में फिर तुम्हें डिफाइन भी नहीं करना पड़ेगा, बस ये देख लेना कि तुम जिस साइज़ के लिए एक मैप में चेक कर रहे हो उसी साइज़ में दूसरे मैप के लिए भी चेक कर लेना, तो एक ही मैप में आइटरेट कर लेना, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि इसको मैप से कैसे करेंगे, है ना। आराम से हो जाएगा, नहीं हो तो तुम कमेंट्स में बता देना, है ना, मैं पीपीटी में ऐड करके तुम्हें दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ कंपनी देयर आर एम्प्लॉयज एंड देयर एफिशिएंसी इज गिवन इन अरे ARR. इट कैन बी नेगेटिव, यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 3 एम्प्लॉयज, ठीक है। हमें क्या गिवन होगा, एफिशिएंसी का एरे गिवन होगा और हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी है 3 एम्प्लॉयज की सिर्फ। तो एफिशिएंसी ऑफ 3 एम्प्लॉयज विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज फ्रॉम द गिवन एरे, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं समझ आ रहा, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं एग्जांपल देखता हूँ, क्या पता मुझे समझ आ जाए। तो एग्जांपल में क्या गिवन है कि इनपुट 5 गिवन है, मतलब 5 साइज का एरे है, एरे की वैल्यूज दे दी -3 -2 7 8 1, एंड देन इसका आउटपुट है 56, और एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 नंबर्स। तो ठीक है, इसमें से मुझे 3 नंबर्स पिक करना है और मुझे प्रोडक्ट उनका जो होगा मल्टीप्लिकेशन वो मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या है, इसमें तुम्हारे मन में आ रहा होगा, कुछ लोगों के मन में यहाँ पे क्या आ रहा होगा कि सर ये तो बड़ा सिंपल है। और क्यों सिंपल है, क्योंकि हम क्या करेंगे ना, हम तो मैक्सिमम वाले इंटीजर्स ले लेंगे, मैक्सिमम वाले इंटीजर्स ले लेंगे 3, और उनको मल्टीप्लाई करके बोल देंगे कि ये हमारा आंसर है ना। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट। इसमें प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव कैन बी नेगेटिव वाली जो लाइन है ना, अगर ये नहीं होती तो क्या हम ऐसा कर सकते थे, तो हम ऐसा कर सकते थे, क्योंकि तब हमें मैक्सिमम कैसे मिलता, प्रोडक्ट का मैक्सिमम कैसे मिलता, जब हम मैक्सिमम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेते, राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेगेटिव एलिमेंट्स भी होंगे। अब इस वाले केस में अगर तुम चेक करो तो पॉजिटिव अगर तुम लोगे तो आएगा 1 4 और 1 4 और 3, 3 नंबर्स आएंगे, है ना। 1 × 4 × 3, अगर इसको मान लो तुम सॉर्ट कर देते हो तो सबसे लास्ट में ये सॉर्ट करने के बाद कैसा दिखेगा, -8 -2 देन 1 3 एंड देन 4, ऐसा दिखेगा। तुम लास्ट के अगर 3 उठा लोगे मैक्सिमम वाले तो क्या दिखेंगे, 1 × 4 × 3, ये कितना आएगा 12। क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है, आंसर है 64। क्यों आंसर क्यों 64 है, क्योंकि -8 × -2 × 4, राइट। हाँ, अगर तुम ये करोगे तो क्या होता है 16 × 4 कितना होता है 64। क्या ये मैक्सिमम है। अच्छा, अब यहाँ पे बस ट्रिक इतनी सी है कि देखो 3 का मैक्सिमम, 3 एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी का मैक्सिमम लेना है। आइडिया क्या है, जब तुम्हें प्रोडक्ट किसी मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमाइज करना है, मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉजिटिव आ सकता है ये बताओ। या तो वो तीनों पॉजिटिव हों तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, या फिर 2 नेगेटिव हो और 1 पॉजिटिव हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है क्या, एक सेकेंड, ठीक है। चलो, अब ये चीज दिख रही है। यहां पे क्या होगा कि तीन पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर 1 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो हमारे पास 2 केसेस हैं, या तो हम ये कर सकते हैं या फिर हम ये कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड 2 नेगेटिव वालों का बहुत ज़्यादा हो, जैसे इस वाले केस में था कि -8 था, मतलब 8 अगर हमारी कैलकुलेशन में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यार
पॉजिटिव 8 तो है नहीं, नेगेटिव 8 को किसी तरीके से अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो दो ही केसेस हैं, या तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन करके मैक्सिमम बना लो, या फिर 3 मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके मल्टीप्लाई कर दो। और क्योंकि हमें नेगेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, क्योंकि देखो नेगेटिव -1 से हमारा क्या फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता ज़्यादा, पर -8 से कितना फर्क पड़ा, वैल्यू बढ़ गई है ना, वैल्यू बढ़ गई। तो आइडिया क्या है, सॉर्ट कर लो। जब तुम सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ, -8, -2, -1, 3, 4। अब देखो, या तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है इन तीनों का, या फिर इन दोनों का इनटू अगर लास्ट वाले से करते तो आता, क्योंकि देखो लास्ट वाले का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है और हो सकता है इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता, नेगेटिव नेगेटिव मिला के क्या बना देते, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बना देते। बस हमें यही करना है, इन दो केसेस के अलावा कोई केस ही नहीं है। मुझे बताओ, इसका कोड लिख सकते हैं, इसका कोड लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, 3 पॉजिटिव इंटीजर जो मैक्सिमम वैल्यू के उनको स्टोर करा लेना है वेरिएबल्स में, मल्टीप्लाई करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेना है, कराना है तो ठीक है। और कंपेयर किससे करना है, दूसरे केस से। दूसरा केस कौन सा है, दो नेगेटिव वाले जो हैं मैक्सिमम वैल्यू वाले, उनको लेके एक पॉजिटिव के मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दो। सिंपल, जिसका मैक्सिमम आ रहा है उसको प्रिंट करा दो, है ना। बस यही करना था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। चलो कोड में देख लेते हैं कि कैसा होगा। सबसे पहले इनका इनपुट लिया, एरे डिक्लेयर किया, एरे का इनपुट लिया, सॉर्ट कर दिया। देखो +1, 2, 3 ये लास्ट में लाई करेंगे, राइट। सबसे मैक्स +1, सब सेकंड मैक्स +2, थर्ड मैक्स +3। नेगेटिव वाले कहाँ लाई करेंगे, स्टार्टिंग में। -1 कौन सा है, सबसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला फर्स्ट नेगेटिव, फिर सेकंड नेगेटिव जो उससे थोड़ा कम मैग्नीट्यूड वाला है, ठीक है। हो सकता है कि ये पॉजिटिव भी हो, लेकिन वो केस अपने आप हैंडल हो गया है ना। हो सकता है ये नेगेटिव वैल्यूज़ ना हो सकता है सारे पॉजिटिव दिए हो, लेकिन वो केस की तुम चिंता ना करो, उस केस में ये तुम्हारा मैक्सिमम आंसर दे देगा। तो हम कर भी क्या ही रहे हैं, हम मैक्सिमम ऑफ या तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन +1 × +2 × +3 ले रहे हैं, या फिर -1 × -2 × +1, क्योंकि +1 कौन सा था, लास्ट वाला, जो कि सबसे मैक्सिमम होगा। तो या तो ये मैक्सिमम देगा या फिर ये मैक्सिमम देगा। इसके अलावा और कोई केस है ही नहीं, है ना, इसके अलावा और कोई केस है ही नहीं, ठीक है। बड़ा क्लियर सा है, जो आंसर होगा वो अपन प्रिंट कर देंगे, है ना, ठीक है। चलो इसी चीज़ को एक बार जावा में चेक कर लें। सेम चीज़, स्कैनर क्लास बनाई, एन का इनपुट ले लिया, एरे डिफाइन कर लिया एन साइज का, उस एरे का इनपुट ले लिया, सॉर्ट कर लिया, 3 वैल्यूज़ पॉजिटिव, 2 वैल्यूज़ नेगेटिव, लास्ट में math.max करके कंपेयर करके निकाल लिया कि -1 × -2 × +1 ज़्यादा बेटर आंसर है, या फिर +1 × +2 × +3 ज़्यादा बेटर आंसर है। जो बेटर आंसर है उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। रन करा के देख लेते हैं, काम कर जाना चाहिए। यहाँ से उठा लेते हैं एग्जाम्पल। -64, ठीक है। क्यों 64, -8 × -2 × 4, है ना। दूसरा वाला एग्जांपल है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 वैल्यूज थी, इसमें हमारा 7, 8 और 1 मैक्सिमम आंसर देगा 56, ठीक है। चलो बस इतना ही था आज की क्लास के लिए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय। Okay, guys, so it takes a lot of time, lot of efforts, guys, right? Now the request from my side is please कि आप सेशन के बाद कमेंट ज़रूर करना, अपना प्यार ज़रूर देना हमें, सेशन को लाइक करना, अपने जूनियर्स तक ज़रूर शेयर करना, सारे स्लॉट्स के सारे क्वेश्चंस हमारे पास, राइट। और जो न्यू बैचेस हैं उनको ज़रूर ज्वाइन करना, राइट। प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स सब क्या शेयर करना, बिकॉज ये मिनिमम प्राइस में सबसे बेस्ट कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। हम ऐसे बैच हैं जिसमें हमारी सारी क्लासेस जो होती है वो गूगल मीट पे होती है, जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हो, वरना आपको कोई क्लासेस नहीं देगा जहाँ पे आप कभी बात कर सकते हो, सिर्फ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, या आपको कुछ लाइव मिल जाएगी जहाँ पे हफ्ते में या 2 दिन। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस ऑलमोस्ट आपको मिल रही हैं, राइट। प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हमसे बात कर सकते हैं, राइट। सो सारी कंपनीज का आने वाली प्रिपरेशन आपको एक ही बैच में मिलेगा, राइट। योद्धा बैच या संकल्प बैच। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, और कमेंट जरूर करना याद से, हाँ। चलो।